तीन जादुई प्रेग्नेंट पति। धर्मू के तीन बेटे थे, महेश, दिनेश और गणेश। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, मगर अभी तक उसके तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए धर्मू अपनी बहुओं से नाराज रहती थी। क्या करूं, सब पापड़ बेल कर देख लिए, मगर किसी भी बहू के बच्चा पेट नहीं पड़ा। ना जाने भगवान ने ऐसी बांझ बहुएं मेरे ही नसीब में क्यों लिखी है। ये सोचते सोचते धर्मो अपनी तीनों बहुओं को आवाज देने लगी। अरे अनीता, मनीषा, वो सविता, तीनों इधर आओ। नाच पीती हो, किधर आओ। धर्मो की आवाज सुनते ही तीनों बहुएं दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। बोलो सासू माँ, क्या बोल रही हो? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो तबीयत ठीक है, लगता है तुम तीनों की तबीयत खराब है। नसीब फोड़ दिए है मेरे। इतने साल ब्याह को हो गया और अभी तक एक बच्चा तो दूर, चूहिया तक पैदा नहीं की है। ये सुनकर सबसे छोटी बहू हंसते हुए बोली, ये चूहिया वुहिया हमसे ना पैदा हो सकता माँ जी। हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेंगी, पर वो दिन कब आएगा वो हम के बतावे सासू माँ, वो तो भगवान जाने। भगवान नहीं जाने बड़ी बहू, अब तो मैं जानूंगी। तुम तीनों बहनों को इस घर से निकाल कर अपने बेटों की दूसरी शादी करूंगी मैं, दूसरी शादी। हाँ। धर्मू के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को रोज परेशान करने लगे। तू तो औरत के नाम पर धब्बा है धब्बा, एक बालक तक तू पैदा नहीं कर सकती। बालक पैदा करना मेरे हाथ में होता तो अब तक पूरी फौज तैयार कर देती। वो तो भगवान देगा तभी होवेगा ना जी। तुम तीनों बहनें तो बांझ औरतें हो, बांझ। तुमको कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है, समझी? हम बहनें बांझ हैं तो तुम तीनों भाई खुद बच्चा पैदा कर लो ना। हमें कहते ही क्यों हो? चुप कर, मर्द मर्द होते हैं, मर्द बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। बस कुछ दिन और देख रहा हूँ, अगर अब भी बांझ बनी रही तो तेरी चुटिया पकड़ कर घर से बाहर कर दूंगा मैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं जी? अगर आप हमका घर से निकाल दिया तो हमारा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। प्लीज ऐसा कभी ना ही करिएगा। इस तरह धर्मों की तीनों बहुएं हमेशा दुखी रहने लगी और एक दिन तीनों बाजार गई तो उन्हें वहां उनकी माँ सरिता मिल गई। वे उसे देखते ही रोने लगी। बेटे, तुम इस तरह से रो मत, तुम्हें जो भी दुख है मुझे खुलकर बताओ। माँ के ये पूछने पर उन्होंने उसे सारी बात बता दी और उनकी बातें सुनकर सरिता बोली, तुम तीनों चिंता मत करो। मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जिसकी पुड़िया खाते ही बांझ से बांझ औरत माँ बन जाती है। अगले दिन सरिता अपनी तीनों बेटियों को बाबा जी की कुटिया पर लेकर जाती है। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। मैं सबकी समस्या का समाधान करूंगा, बस अपने अपने नंबर से आइए, जल्दबाजी मत दिखाइए। कुछ देर बाद सरिता और उसकी बेटियों का नंबर लगा तो सरिता बोली, बाबा जी, सास और पति मेरी बेटियों को बांझ कह कहकर दुखी रखते हैं, कृपया करके इनके दुख का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने उसको 3 पुड़िया दी और बोले, अपनी बेटियों को ये पुड़िया दूध में घोल कर पिला दीजिए। बांझपन शर्तिया हट जाएगा और ये माँ बन जाएगी। धन्यवाद बाबा जी, जाओ खुश रहो बच्चा। बाबा से पुड़िया लेकर तीनों बहनें घर आ गईं और फिर रात को दूध के 3 गिलास लेकर तीनों ने उसमें एक एक पुड़िया घोल दी। मगर इससे पहले कि वे उस दूध को पीती, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और तभी उन तीनों के पति खेत से घर लौट कर आ गए। अरे, यहाँ तो गरम गरम दूध रखा है। थकान के कारण सारा शरीर टूट गया भैया, और भूख भी बहुत जोर लगी है। तो सोचते क्या हो, चलो ये दूध हम पी लेते हैं। ये कहकर तीनों ने एक एक ग्लास उठाया और दूध पी लिया। फिर जैसे ही